श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक था श्रीमद् भगवद गीता का छठा श्लोक चौथे अध्याय का। यह कल एक भाग हुआ था, आज उसके आगे दूसरा भाग करके उसे पूर्ण करेंगे। श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अर्जुन के अंतर मन में प्रश्न था। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो उनकी शंका का समाधान करते हैं। अर्जुन ये जानना चाहते थे कि जैसे सभी प्राणियों का जन्म होता है, क्या ईश्वर का भी वैसा ही जन्म होता है? आपका भी वैसा ही जन्म हुआ? तो भगवान ने इसमें बताया कि नहीं, मैं प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। भगवान आगे कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं इस प्रकार का जाना और देखा जा सकता हूँ। उसी के द्वारा ही मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का जब जन्म होगा तो फिर उनके दर्शन कर लेंगे, जब फिर उनका अवतार होगा तब हम देख लेंगे। लेकिन भगवान को सभी युग में देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। कैसे? अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं तेरे सिवाय और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। यानी इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन को ही दिखाई दिए हैं विराट रूप और कोई नहीं देख सकता। नहीं, तेरे सिवाय का मतलब है कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। पहले अभी इसके पहले उन्होंने कहा कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। तो जो भगवान का भक्त है वो बिना अवतार के भी उन्हें किसी भी काल में पा सकता है, देख सकता है। कैसे? भक्त की क्या पहचान है? अनन्य भक्ति। एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है, उसी का आश्रय है। तो यहाँ पर वही बात बताते हैं कि मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। उसी के द्वारा ही मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। देख भी सकते हो और दर्शन भी हो सकता है और प्रवेश भी मुझ में लीन भी हो सकते हो, समा भी सकते हो। अनन्य भक्ति से प्रभु की कृपा होती है कि कहा है दूसरे अध्याय के श्लोक में विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तो इसमें भगवान ने बताया, अनन्य भक्ति की चर्चा की, कहा
कि प्रभु की कृपा से भगवान को पाया जा सकता है। तो प्रभु की कृपा कैसे होगी? जब अनन्य भक्ति होगी तभी भगवान की कृपा होगी। अपने पुरुषार्थ से कोई पा नहीं सकता कि मैंने बहुत कुछ तप कर लिया है, दान कर लिया है, यज्ञ कर लिया है। नहीं, अनन्य भक्ति से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो अनन्य भक्ति से ही यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और अनन्य भक्ति से ही पहचान भी हो पाती है। हम सब में उस परमात्मा को देख भी सकते हैं, प्राणी मात्र में देख सकते हैं। सिद्ध में भी तो बल पौरुष का अतिशय रहता है। सामान्य मनुष्य क्या जाने कि यह सिद्ध पुरुष यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता है। जिनने सिद्धि प्राप्त कर ली तो वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ चमत्कार कर लेते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, वो उसमें भ्रमित भी हो जाता है। नहीं समझ पाता कि ये अवतार है, कि सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धियां प्राप्त की, वो चमत्कार में भी फंस जाते। क्या है उसके पास आधार निर्णय करने का? अतः बुद्धि की तो हार ही होती है। हम बुद्धि से देखते हैं कि अरे इसने इतना बड़ा काम कर लिया, ये तो पानी पर चल देता है, ये तो आग को हाथ में ले लेता है। ये सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ थोड़ा भजन करो तो आ जाती है। तो बुद्धि अगर हम लगाएंगे तो हम बुद्धि के बल पर पहचान नहीं कर पाएंगे। अनन्य भक्ति से ही हम प्रभु को पहचान सकते हैं। अवतारवाद के विषय में जो आक्षेप होते हैं मतवादी लोगों के, वो जो हम बचपन में शास्त्रार्थों में सुना करते थे, वो भगवान की भगवत्ता की अनंतता को न मानने वाले वादी लोगों की अज्ञानता के परिचय मात्र दिखते हैं। आज बहुत से मतवाद हैं, ऐसे मायावादी भी हैं, तो वो इसको नहीं मानते। ऐसे भी शास्त्र लिखे गए हैं मायावादियों के। वो भगवान की भगवत्ता की अनंतता को नहीं मानते कि वो अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, अविकारी है, ऐसा वो नहीं मानते। तो ये सब उनकी अज्ञानता का ही परिचय है मायावादियों का। अवतार एक अनुभव गम्य सत्य है, इसे अनुभव किया जा सकता है। उसकी प्रामाणिकता के लिए बुद्धि के दर पर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रेम से ही पहचाने जाते हैं। एक अनपढ़ा एक बालक में भी यदि दृढ़ विश्वास है तो वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि बहुत हमने शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञाता हो गए तो हम जान जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, बुद्धि के समुचित प्रयोग से उस तत्व को कुछ कुछ समझा जा सकता है। भगवान ने बुद्धि दिया है तो उसका हम समुचित उपयोग करें, शास्त्र पढ़ें और उसका मनन करें, समझें कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे ये संसार बना है। ये सबको हम बुद्धि का उपयोग इसमें करके हम कुछ जान सकते हैं और उसका सहयोग ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे बुद्धि से ही हम जान जाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। बुद्धि से हम ये सब पढ़ करके हमारे अंदर गहरी निष्ठा उत्पन्न होती है, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उनकी सत्यता का बोध होता है। तो ये हम बुद्धि का इसमें सहयोग ले सकते हैं। जैसे ये हम लोग गीता पढ़ते हैं तो बुद्धि की थोड़ी सी इसमें समझ की आवश्यकता है, तो हम समझते हैं। और जिसको नहीं है, जो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है गीता आदि की, तो वो भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। उनके अंदर इतना गहरा विश्वास होता है गुरु की वाणी में। जो वचन जो सुनते हैं शास्त्रों के महापुरुषों के द्वारा, उनसे भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसको अमल में लाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार से
प्रकट हुए पुरुषोत्तम को अवतार कहा जाता है, वो उतरता है। जैसे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, राम ने लिया है, और आप अभी भी बहुत से कारक पुरुष होते हैं, तो वे प्रभु के पूरी तरह से यंत्र होते हैं। इस प्रकार से प्रकट हुए पुरुषोत्तम को अवतार कहा जाता है। वो उतरता है अपने उस मन बुद्धि से परे के स्तर से इस पार्थिव मानुषी स्तर पर, इसलिए आता है। देखने में लगेंगे कि ये मानव शरीर है इनका, लेकिन वो प्रकृति के बंधन से परे होते हैं। वो मन बुद्धि इंद्रियों के बंधन में नहीं बनते, उससे परे उनकी चेतना होती है, और उसी के अनुसार वो सभी व्यवहार करते हैं। सब कुछ मानुषी करेंगे, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होते। अपने उस ऊंचे भाव को लेकर के वो प्रकट होता है। मन बुद्धि के प्रकृति के अधीन होकर के नहीं होता, प्रकृति तो उसके अधीन रहती है, मन बुद्धि इंद्रियां उसकी दास रहती है। हमारी भी वो सब दासी हैं, लेकिन हम देह भाव में होने के कारण हम स्वयं उसके दास बन जाते, स्वामी होने पर भी हम दास बन जाते। पुरुषोत्तम भाव की चेतना को लेकर इस मनुष्य के शरीर में उतरता है वो परमेश्वर, वो परमात्मा। जब आवश्यकता होती है, जब महापुरुषों के द्वारा संसार की गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती है, बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, तब प्रभु उस संसार की गाड़ी को चलाने के लिए जो लुढ़क पुढ़क रही है, मुश्किल से आगे बढ़ रही है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उसने अवतार लिया। बाह्य जगत में अवतार, भीतर के जगत में उसी महती चेतना के स्थूल स्तर पर्यंत हो सकने वाले अवतरण का परिचायक है। बाह्य जगत में अवतार होता है, नाम रूप होता है, और भीतर के जगत में उसी महती चेतना, महान चेतना, परम सत्ता की चेतना के स्थूल स्तर पर्यंत हो सकने वाले अवतरण का परिचायक है। तो वो जो महान चेतना है, महाशक्ति की चेतना है, परम चेतना है, वो उसके स्थूल जितने भी कार्य हैं उन सब में उनका अवतरण होता है, प्रभाव होता है। देखने में आता है कि कैसे बड़े बड़े कार्य किए, राम ने किए, कृष्ण ने किए, तो उनके व्यवहार में भी, वो मानुषी शरीर में भी वो उतरता है। भीतर के इस प्रकार के अवतरण की प्रतीति ऐसे अवतार की संभावना की परिचायक है। तो भीतर की चेतना इस प्रकार रहती है, तो जब उच्च चेतना होती है तो भीतर के इस प्रकार के अवतरण की प्रतीति बाहर ऐसे अवतार की संभावना की परिचायक है। परिचय मिल जाता है कि जब उनके कार्य ऐसे होते हैं, जब सोच ऐसी होती है, शक्ति बल ज्ञान सब का भंडार होते हैं, और वो उनके व्यवहार के द्वारा अवतार का परिचय मिल जाता है। जो भीतर होता है सो बाहर भी, जो अंड में सो ब्रह्मांड में। कितने बड़े ब्रह्मा जी, जब बछड़ों को उन्होंने छिपा दिया तो भगवान ने दूसरे और सब बना दिए, ग्वाल वालों को बना दिया। सामान्य व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता, पता भी नहीं लगा किसी गांव वालों को। प्रभु कहते हैं संभवामि, मैं पैदा होता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। यह तथ्य है, इसे स्वीकार करना होगा भगवान की वाणी के प्रमाण से। भगवान ऐसा कह रहे हैं संभवामि, युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट होता हूँ, पैदा होता हूँ। आज भी तो अवतारोपासना का मार्ग प्रचलित है, उसकी अनुभूतियों से आज
तो उसकी अनुभूतियों से उस समय के समकालीन आज भी दिखाई देते हैं। अवतारवाद माने जाते, चैतन्य महाप्रभु को भी अवतार माना जाता है। ऐसे महान पुरुष हुए। उसकी अनुभूतियों से उस समय के समकालीन प्रभु कृपा पात्र भक्तों के प्रमाण से और बुद्धि साथ दे तो भगवान की लीलाओं के प्रमाण से। तो ये जो है, हम लीलाएं तो देखते हैं, इतने शास्त्र भी लिखे हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे जो हैं अज्ञानी नास्तिक, वो उन लीलाओं का महत्व ही नहीं समझते। उनके द्वारा भी लीलाओं को पढ़कर के भी उन्हें नहीं ज्ञात होता है कि ये अवतार है उनका। वो जो गीता का प्रवक्ता है, वो जो कृष्ण है, वो भगवान है। उसकी वाणी, उसकी भगवत्ता का प्रबल प्रमाण है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। मेरे लिए सब कर्म करो। सभी कोई ऐसा बोल सकता है? और कहते हैं 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सभी का स्वामी हूँ। और जो ना अज्ञानी है वो ऐसा नहीं मानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, और उनका पतन होता है। कौन कह सकता है? उनकी वाणी गीता में किस प्रकार से स्पष्ट कहा है, सब कुछ मेरे लिए कर। भगवान के बिना साधारण मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक निर्देश पर उनकी निजी छाप प्रतीत होती है। तो स्वयं की वाणी बोलते हैं, स्वयं का अनुभव बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं दृढ़ता से। अब प्रश्न रह जाता है कि वो कैसे जन्म लेता है? क्या साधारण मनुष्यों की तरह? साधारण मनुष्य तो प्रकृति के बंधन से बंध करके यहाँ आवागमन उनका होता है। उनके संस्कार होते हैं, वे बनाते हैं पहले जन्म में आसक्ति से, अहंकार से, फिर उनको साफ करने के लिए यहाँ उन्हें फिर भेजा जाता है। तो प्रकृति के बंधन के कारण साधारण मनुष्य का आवागमन होता है। भगवान को कोई बंधन ही नहीं, उनको तो कोई संस्कार ही नहीं बनते। उनके सब कुछ करते हुए भी उनके कर्म अकर्म होते हैं, अकर्ता होते हैं वे। साधारण मनुष्य तो कर्म की गति से प्रेरित मरण के उपरांत कालांतर में यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश पाकर शरीर के अधिष्ठात बनकर इस संसार में प्रकट होते हैं। जीव आता है, शरीर का अधिष्ठाता बनकर शरीर धारण करता है और फिर अपने संस्कारों को छीण करता है और नए भी बना लेता है, क्रियमान नए बना लेता है। पुराने भी नहीं छीण कर पाते हैं। पूरे जो जितना संस्कार प्रारब्ध में डाला गया नया और बना लेते हैं। लेकिन जिसने प्रभु की शरण ली है, गीता का सहारा लिया है, इसके अनुसार अपने जीवन को बनाया है, उनके सभी बंधन एक ही जन्म में कट जाते हैं। कर्म फल का भोग उनके लिए प्रेरणा होती है यहाँ आने की। कर्म करते हैं, मिश्रित कर्म करते हैं, शुभ भी करते हैं, अशुभ भी करते हैं, और फिर मिश्रित फल भी मिलता है। तृष्णा के तंतु और विकास की मांग खींच लाती है। कामनाएं हैं और विकास है। जब वो कामनाएं शांत होंगी तभी विकास होगा। पार्थिव लोक में, ये मृत्यु लोक में उन्हें इसीलिए आना पड़ता है, कामनाओं को शांत करने के लिए और अपना विकास करने के लिए। विकास क्या है? हमारे दुर्गुणों का नाश हो, उनका रूपांतर हो, परिशोधन हो। भगवान तो कर्म के बंधन से सदैव परे हैं। वो यहाँ कैसे आते हैं? किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए, तो असुरों का नाश करने के लिए। संभवामि आत्म मायया
अपनी माया से जन्म ले लेता हूँ, ऐसा कहते हैं प्रभु। अपनी माया यानी प्रकृति को अधीन करके, उसके अधीन होकर के नहीं आते। सामान्य व्यक्ति तो प्रकृति के अधीन होकर के आता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके यहाँ पर प्रकट होते हैं। माया माप डालने की शक्ति, माया का अर्थ है जितना भी ये सब मापा जा सकता है, सबकी सीमा है। हर एक चीज की, मन बुद्धि इंद्रिय और बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, शरीर प्राणी, जितना भी जड़ और चेतन जो कुछ भी दिख रहा है, स्थावर जंगम, सबकी सीमा है। इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतनी दूर का देश काल, सबकी सीमा है। जो एक में से अनेक को प्रकट कर देती है। माया माप डालने की, मापने की शक्ति, नापने की शक्ति, जो एक में से अनेक को प्रकट कर देती है। एक परमात्मा है और कितने रूपों में वो प्रकट हो जाता है, सब उसी की विभूतियां हैं। जो सीमा बद्ध कर देती है, इतना लंबा, इतना छोटा, इतना क्या आकार है, सब कुछ, हर चीज का आकार है। काल का भी समय है, 1 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, कितना भी है। जो रचना करती है, जो बंधन का कारण है, सब सृष्टि की रचना करती है, और जो इसके चक्कर में फंस गया वो बंधन में बन जाता है। माया जिससे हम एक को नहीं देख पाते, उस परमात्मा को। न हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया से मैं आवृत हूँ। मुझे सब लोग, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता, लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसके लिए वो प्रकाशित हो जाते हैं, उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जिससे यह अविद्या है, माया से घोर भ्रम है। घोर भ्रम क्या है? सत्य को असत्य, असत्य को सत्य। जो दिखाई दे रहा है और वो असत्य है, उसी को सत्य माना। जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है और उसको असत्य माना। परमात्मा सत्य है। जिसने प्रभु को आंखों से ओझल किया, इस माया ने, जो उस प्रीतम को अपने आंचल में छिपाकर विविध खेल दिखा रही है, वो प्रभु की शक्ति माया है। उसकी शक्ति ही है, ये उसी की शक्ति है। उसने अपने को 2 भागों में बांटा, परा और अपरा। उससे न्यारी नहीं है, वही स्वयं माया रूप है। उसी शक्तिमय के एक भाव का नाम माया है, अविद्या है, और एक का नाम है विद्या। एक अज्ञानता है, माया है, अविद्या, और दोनों की आवश्यकता है, भगवान ने बनाया है, और इसी से हमें परे होना है। विद्या जो है यानी ज्ञान, सत्य को पहचानना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गण गए पय परिहरि भार विकार। जो उस खिलाड़ी का मदारीपन है सो माया है। मदारी सब देखते हैं, सब कुछ है, और सब फिर सब खत्म भी हो रहा। कभी कुछ क्षण में होता है, क्षण में क्या होता है। वो अनंत, उसकी शक्ति अनंत है। वो यह परमेश्वर की स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया है। स्वाभाविक है, कोई विशेष उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो अनंत है, उनकी शक्ति भी अनंत है, और उनका जो ज्ञान है वो और बल है वो स्वाभाविक है उनमें। कहीं कुछ विशेष कुछ करके उन्होंने नहीं प्राप्त किया है। यह माहेश्वरी मंगलमयी महाशक्ति का ही एक भाव है, तो इसी को भगवान कहते हैं। तो इसी को भगवान कहते हैं, इस भाव को, कि यह दुरत्या है। माया को दुरत्या बताया है कि इसे पार पाना बहुत कठिन है। दैवी हेषा गुरुमयी मम माया दुरत्या माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कठिन है, दुस्तर है पार पाना। लेकिन जो एक मेरी शरण में आ जाता है, एक मेरी ही शरण में आ जाता है, ही भी लगाया है। माम एव माने ही, तो वो इस कठिन दुस्तर माया को आसानी से पार कर लेता है। प्रभु की शरण जो आ जाए, इसका अर्थ है भगवान अपनी लीलामयी शक्ति का आश्रय लेकर प्रकट हो जाते हैं,
वो जो इन ब्रह्मांडों को प्रकट कर सकता है, कोटि ब्रह्म गतिशील करे जो, देखत ही दृढ़ कोर से। माया इशारा देखती रहती, क्या चाहते हैं प्रभु वही करती है। जो इतने ब्रह्मांडों को प्रकट कर सकता है, वो स्वयं भी प्रकट हो सकता है। इसमें विस्मय की क्या बात है। हम बच्चे उस अनंत की सर्वशक्तिमत्ता को बुद्धि के तराजू में तौलने बैठ जाते हैं कि कभी जो दूसरे को प्रकट करता है तो स्वयं भी प्रकट हो सकता है। कभी कहने को कह देंगे कि कभी बेटा बाप भी बन सकता है, ऐसा बोलेंगे। तर्क तो बहुत है। प्रभु यह कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं, यह बुद्धिगत अहम का उत्तम प्रमाण है। ये अहंकार है। हम अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बहुत ज्ञानवान मानते हैं। नहीं है, ये तो भगवान नहीं कर पाएंगे। वो तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते। क्षण में प्रकट कर से और क्षण में कहो सब समाप्त कर दे। उसके लिए वहां पर रावण के वहां जाने की लंका में जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको और बीच में बहुत से भक्तों का उद्धार करना था। बुद्ध के व्यभिचार का सुंदर उदाहरण है। और कहा है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधिष्ठान बनाकर, अधीन करके, उसको आधार बना करके प्रकृति में ही तो प्रकट होते हैं। प्रकृति शरीर धारण करते हैं, मानव लीला करते हैं। गुणों में ही तो प्रकट होते हैं। गुण भी उनके होते हैं, प्रकृति का कार्य है। गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी कुछ उनके अंदर वैसे कार्य हो जाते हैं जैसी जरूरत होती है। लेकिन इतना सब कुछ गुणों को बरतते हुए भी वो बंधन में नहीं बनते, क्योंकि वो जानते हैं ये प्रकृति का कार्य है, ये हमारा गुण है ही नहीं। बनाया हमने है लेकिन मुझ में नहीं है। ये मन बुद्धि इंद्रियों का आधार बनाते हैं, वही तो शरीर होता है, वही तो सारी लीला का आधार होता है। प्रकृति से धारण करते हैं मानव शरीर। सूक्ष्म से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत आने की। लेकिन नहीं, उन्हें आना होता है। जब मन होता है आ जाते हैं, जरूरत समझते हैं आ जाते हैं। अपरा प्रकृति का आधार तो लिया ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर धारण करना है तो अपरा प्रकृति तो चाहिए। पर क्या जीव भूता परा प्रकृति का भी आधार लेते हैं? क्या किसी जीव में वो उतर आते हैं? प्राणी में भी उतर आते हैं और उसके जीव भाव को लुप्त करके अपने में लीन कर सारी लीला करते हैं। वो जीव भाव में नहीं रहता, फिर वो ब्रह्म भाव में रहता है। किसी भी प्राणी में आ गए, मनुष्य में आ गए, महापुरुष में आ गए। तो ये संभव दिखता है, होता है ऐसा। जो अपने को महान पुरुष कितने हुए, जो अपने को सौंप देता हो पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में। प्रभु यदि आवश्यकता होने पर उस जीव को आधार बनाकर यहाँ वांछित लीला करें तो कोई अबुद्धि संगत बात प्रतीत नहीं होती है। महापुरुष का जीवन मुझे तो इसी बात का पोषक उदाहरण प्रतीत होता है। महापुरुष कहते हैं चैतन्य महापुरुष को, तो वो ऐसा बोलते हैं भगवान गुरु जी कि मुझे उनमें पुरुषोत्तम का अवतार प्रतीत होता है। निमाई पंडित का क्रमशः तिरोभाव होता गया और महाप्रभु प्रकट होते गए। पहले उनका नाम यही था, निमाई पंडित। वो व्यक्तित्व ही और था जो प्रकट हो गया। पर यहाँ अनेक संभावनाएं हैं। यह कल्पना का क्षेत्र है, इसका अंत नहीं। हमेशा ऐसा ही होता है, पर हम ये कहे कह नहीं सकते। उसके तरीके अनेक हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। हाँ, प्रकृति के अधिष्ठान में यह बात आ सकती है कि प्रकृति को अधीन करके, तो तरीके अनेक हैं। वो जैसा चाहे, जिस रूप में चाहे वो आ सकता है। चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे शूकर अवतार हो, कुछ भी वो धारण कर सकते हैं। श्लोक तो अवतार लेता, श्लोकार्ध तो अवतार लेता है, जन्म लेता हूँ, इस बात को जोरदार शब्दों में विरोध को स्वीकार करता हुआ प्रकट करता है।
तो यहाँ पर श्लोकार्ध यानी नीचे के भाग में, आधे भाग में कहते हैं, मैं जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, इसके अर्थ में कहते हैं मैं अव्यय आत्मा हूँ, व्यय नहीं होता, मैं अव्यय हूँ, मेरा कमी नहीं होती कभी, विकारों से परे हूँ, अविकारी होकर के भी जन्म लेता हूँ, जन्म लेकर सभी खेल करके फिर भी अविकारी रहता हूँ, बंधन में नहीं बनता, कोई विकार नहीं प्रकट होते हैं, बढ़ते नहीं काम क्रोध लोभ आदि। ऊंची चेतना में स्थित हो जाने पर यह संभव प्रतीत होने लग जाता है। अजन्मा होता हुआ भी जन्म लेता हूँ, जन्म मरण के बंधन से परे हूँ, भगवान कह रहे हैं। प्रभु कर्म के बंधन से परे हैं, प्रभु विकास की आवश्यकता से परे, उनको कोई विकास की जरूरत नहीं। समान व्यक्ति यहाँ विकास के लिए आता है, फिर भी वो शरीर धारण करने पर भी कर्म बंधन से परे ही रहते हैं। अजन्मा ही रहता है। भूतों का ईश्वर होते हुए भी जन्म लेता हूँ। भूत मात्र के रचयिता हैं प्रभु, उसके नियंता हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, स्वामी हैं, सभी का नियमन करते हैं, करने वाले हैं। प्रकृति में आकर प्रकृति के धर्मों के अधीन कर लेते हैं अपने को। जैसे ही खाना प्रकृति में आ गए तो रहना सहना खाना पीना सब एक जैसा होता है देखने में। भूख प्यास सर्दी गर्मी जरा मरण सब तो व्याप्त होते हैं शरीरगत प्रभु पर। वो ईश्वर अनईश्वर बना लेता है अपने को इस अवतार लीला में। वो ब्रह्मांड का स्वामी छोटे से गर्भ में समा जाता है और वो त्रिलोकी का पति माँ की गोद में खेलता है। वो दूध की चाह से रोता है, घुटनों से देखता है, सभी कुछ मानव की लीलाओं की तरह करता है। पालने में झूलता है, वो भूतों का अधीश्वर। कैसी विडंबना है। माँ यशोदा देवकी और कौशल्या मोहित हो जाती हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो नंद बाबा मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, देखते हुए भी वो नहीं जान पाते हैं कि भगवान है ये। वासुदेव चकित हो जाते हैं जब उन्हें रूप दिखाते हैं चतुर्भुजी, और फिर कहते हैं मुझे वहाँ भेज दो यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। यह अवतार का तत्व तो अचंभा, महान अचंभा है। यह लीला प्रभु की उस नटवर लीलाधारी की है। इसलिए श्रीमुख से स्वयं गीता में अनेक स्थलों पर भगवान इशारा करते हैं इसकी दुरूहता की ओर, कि 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममा व्यय मनुत्तमम। जो अज्ञानी पुरुष हैं वे मेरे उस परम भाव को नहीं जानते हैं और मुझे मनुष्य की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर जो अज्ञानी है, जो मोह, जिनका मोह भ्रम सब व्याप है उनके अंदर, तो वो सब परमात्मा को अवतार में भी होते हुए भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन प्रभु अवतार लेते हैं। अब उसका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। 7वां और 8वां इसी अध्याय का श्लोक है, वो अगले सत्र में होगा। श्री राम।